कल हम लोग बात किए थे फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ दिए गए हैं एनसीईआरटी में, जिसे हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 13.2 पेज नंबर 231। An electron enters a magnetic field at right angle to it, as shown in figure 13.14. The direction of force acting on the electron will be A. To the right, to the left, out of the page, into the page। ये ऑप्शन दिया है, यहाँ फिगर दिया है। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रहा है। हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करना है। तो जो फिगर है उसमें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया गया है और इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखा रहा है। तो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या एज्यूम कर लोगे, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या एज्यूम करोगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो हमें पेज पर ही डायरेक्शन फाइंड करना है। इनवर्ड आउटवर्ड दिया है पेज में, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। तो आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ऊपर करंट हो जाएगी। तो आप आराम से फिक्स कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने राइट हैंड पाम रूल बताया था। तो आप जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फिंगर्स को रखोगे और डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, तो आपको इस तरीके से बनाया गया है फिगर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो करंट किधर हो जाएगी, करंट का डायरेक्शन आई इधर होगा। तो मैंने कहा था कि करंट के डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखो, राइट हैंड पाम रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो इनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसमें जो ऑप्शन है इनटू द पेज, लास्ट ऑप्शन, दैट इज करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप उससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में हमने कहा था कि करंट का डायरेक्शन हमने फिक्स कर दिया है कि ऊपर है। तो अब यहाँ फिट करना होगा आपको कि ये मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड। तो देखो अंगूठा क्या दिखा रहा है, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड दिखा रहा है तो इनवर्ड होगा। चाहे जिससे कैलकुलेट करो, मेरे रूल से, राइट हैंड पाम रूल, और लेकिन लिखना आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही है क्योंकि वही आपके सिलेबस में है, ठीक है। आपसे डायरेक्शन ही पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये ब्लू कलर क्वेश्चन है। Which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? अगर कोई प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, वो मूव कर रहा है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाएगी। तो कह रहा है कि देयर में बी मोर देन 1 करेक्ट आंसर, एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकते हैं। तो पढ़ो इसमें क्या दिया है, मास चेंज ही नहीं होगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ना चार्ज चेंज होगा, स्पीड ये चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो मूव कर रहा है, डायरेक्शन तो नहीं दिया है, कैन मतलब पॉसिबिलिटी कह रहा है, तो इसका मतलब उस पर फोर्स जब लगेगा तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो स्पीड चेंज हो सकती है, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। स्पीड मतलब कि जो मूव कर रहा है वो एक्सेलरेट हो जाए या
एक्सेलरेट हो जाए, कहने का मतलब कि उसके जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाए, तो जाहिर सी बात है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज होगी ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जाहिर सी बात है अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो स्पीड चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, वेलोसिटी, क्योंकि उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मैंने कहा था कि मोशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दोनों को जो प्लेन कंटेन करेगा उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेट वो होगा नहीं, तो स्पीड चेंज नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। वेलोसिटी दो तरीके से चेंज होती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो ये केस कैसा होगा जिसमें कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। और जो बॉडी होती है अगर परपेंडिकुलरली इंटर करती है चार्ज पार्टिकल अगर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सर्कुलर मोशन करने लगता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें कि स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पर क्या होती रहेगी, चेंज। तो नेक्स्ट और भी दिया है मोमेंटम, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा ही, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा। अब फोर्स लग रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, तो वही मोमेंटम जब चेंज ही नहीं होगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा और वेलोसिटी चेंज होगा, स्पीड मास में कोई फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लू कलर क्वेश्चन ही है, वो एक्टिविटी की बात किया है। मैं बता दूं कि एक्टिविटी में इसी फिगर पे मैं बनाया भी था, उस फिगर के बारे में मैंने बहुत बात नहीं किया। मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया है, तो इजी है, इसमें करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है, वो वर्टिकली बार हार्स मैग्नेट रखा गया है, और उसके विषय में बात कर रहे हैं। कहीं भी वो जो फार्मूला हमने बताया था वो वैलिड होगा, चाहे वाट एवर भी द सिचुएशन। तो इसमें देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। हाउ डू यू थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ करेंट इन द रॉड ए बी इज इंक्रीज्ड। हमने कहा था कि जो फोर्स होता है आई इंटू बी इंटू एल होता है, अगर करेंट के टर्म में लिखें, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा भी होता है लेकिन साइन थीटा नहीं लिख रहा हूँ। तो करेंट अगर ज़्यादा हम करेंगे तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो वो जो डिस्प्लेसमेंट उसमें दिखाया गया है कि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जाहिर सी बात है करंट पर डिपेंड करता है, करंट ज़्यादा का मतलब क्या है कि उस कंडक्टर के थ्रू ज़्यादा चार्ज मोशन कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो ज़्यादा चार्ज मूव कर रहे हैं तो उन सारे चार्जेस पर फोर्स लगेगा, वो सब ऐड होके कंडक्टर पे कंसीडर किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या दिया है, अ स्ट्रांगर हार्स मैग्नेट इज यूज्ड, अगर बी की वैल्यू है, स्ट्रांगर हार्स मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज, अगर लेंथ इंक्रीज कर दें रॉड की, तो ये भी देखिए एल हमने यहाँ रखा है, ठीक है, तो अगर एल बढ़ेगा तब भी क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। क्यों इसलिए कि जो करंट होगा, जो चार्ज मूव करेंगे वो ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो जाहिर सी बात है उन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर जब फोर्स लगेगा तो वो सारा फोर्स कंडक्टर पे कंसीडर किया जाएगा, दैट्स वाई फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब अगर मान लो कि रॉड की लेंथ हम इतना ही लें, इतनी ही लें, तो इसमें जो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम होंगे अगर ये मूव कर रहे हैं तब भी किसी इंस्टेंट पर, जबकि इन इलेक्ट्रॉनों को भी अगर कंसीडर कर लें जो कि इधर हैं, तो जाहिर सी बात है इतना फोर्स बढ़ जाएगा कि नहीं, तो इस वजह से लेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो चार्ज जो कंडक्टर पे फोर्स होगा इंक्रीज करेगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ उसने पूछा है, तो ये तीनों बातें पर आई बी एल पर ही
हमें उसी तरीके से आपको समझाना था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। मैंने चार्ज पर फोर्स पे कहा था कि कंडक्टर पे फोर्स लगता है, जो मूल चीज़ होता है वो क्या होता है, चार्ज पर फोर्स। अगर चार्ज मूव करेगा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर फोर्स लगाता है मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पहले मैं समझा दूं क्या होता है। अल्फा पार्टिकल होता है 2He4, 2He4। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एमिट कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर एमिट हो जाएंगे तो ये क्या बनेगा, He+2। यही होता है हीलियम का न्यूक्लियस, जिसमें कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर दो, बाहर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल। मतलब प्रोटॉन से 4 गुना ये हेवियर होता है और 2 गुना चार्ज होता है, 2 यूनिट इस पर चार्ज होगा। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बारे में आप जान गए कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन से 4 गुना हेवियर होता है। अब जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पढ़ते हैं। प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, प्रोजेक्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, और डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट की तरफ जा रहा था और नॉर्थ की तरफ क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। चलो भाई, यहाँ हमारे यहाँ इधर नॉर्थ है और जो सामने है वो है वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ पॉजिटिव चार्ज इधर मोशन करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट। हमने कहा था कन्वेंशन होता है। तो अल्फा पार्टिकल जिधर मोशन कर रहा है टुवर्ड वेस्ट, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करेंट। तो फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर लो, फट से फिट करो। नॉर्थ की तरफ उसका डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब नॉर्थ की तरफ उस पर क्या लग रहा है, फोर्स। और करेंट क्या है, वेस्ट की तरफ। मेरे लिए, हाँ, जिस सिचुएशन में मैं खड़ा हूँ, मेरे लिए सामने जिधर मेरा मोबाइल रखा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ क्या है, मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो वो करंट का डायरेक्शन है। अंगूठा देखो मैंने कर दिया, राइट हैंड पाम रूल लगा रहा हूँ, और जिधर वो डिफ्लेक्ट हुआ है वो नॉर्थ है, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा होगा कि इधर डायरेक्शन होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में देखो पूछ रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, डी में दिया है अपवर्ड, ठीक है, तो अपवर्ड इसका आंसर होगा। आप ऐसे भी फिट कर सकते हो, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जरा सेट करते हैं। कह रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो किधर है, फोर्स लग रहा है इधर, और करंट का डायरेक्शन किधर है, आपकी तरफ, ठीक है, हमसे दूर जाता हुआ। तो ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है, और फोर्स है इधर। तो कैसे सेट होगा, ये होगा, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड देखो अपवर्ड डायरेक्शन में आया। तो इस तरीके से सेट करना पड़ता है फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फॉर डायरेक्शन ऑफ other thing when direction of two things are given.